जय जय श्री राधे। आज मैं कार्तिक मास का तीसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे प्राण प्यारी सत्यभामा, कार्तिक महीने का महात्म्य बहुत बड़ा है, सो जानो। तब सत्यभामा ने कहा कि हे परम प्रभु, आप सभी काल में व्यापक हो और काल के सभी भाग समान हैं, फिर कार्तिक महीने को ही आप श्रेष्ठ क्यों बताते हैं? क्या कारण है कि आप तिथियों में एकादशी, महीनों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय बताते हैं? श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे प्रिय सुनो, मैं तुम्हें इसका कारण बताता हूँ। एक बार बैन के पुत्र पृथु ने नारद जी से यही प्रश्न किया तो उन्होंने भी कार्तिक मास को ही श्रेष्ठ बताया। नारद जी ने कहा कि एक समय शंख नाम का राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो गया था। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को कंपायमान कर दिया था। देवताओं को इंद्रलोक से निकाल दिया और लोकपालों को भी पदच्युत कर दिया। देवगण अपने परिवारों को लेकर उसके डर के मारे सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर रहने लगे। जब शंख राक्षस को पता लगा कि देवता सब आनंद से सुमेरु पर्वत की गुफाओं में रह रहे हैं तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और सोचने लगा कि उनके पास ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिससे वे आनंद मना रहे हैं। अतः उसने देवताओं से वेद हरण करने का निश्चय किया। शंखासुर मौका पाकर जब विष्णु निद्रा मग्न थे तब ब्रह्मा जी के लोक से वेदों का हरण करने गया तो ब्रह्मा जी उसके डर के मारे वेदों को लेकर देवताओं के साथ समुद्र में प्रवेश कर गए। पीछे शंखासुर भी उन्हें ढूंढने को समुद्र में प्रविष्ट हो गया, पर उसे वेद प्राप्त नहीं हुए। ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ अर्चना की सामग्री लेकर विष्णु लोक में विष्णु जी के पास पहुंचे। भगवान विष्णु निद्रा मग्न थे। उन्हें जगाने के लिए देवताओं ने स्तुति गान शुरू किया। भगवान विष्णु की निद्रा भंग हुई और देवताओं को ब्रह्मा जी सहित पूजा करते देखकर बहुत खुश हुए और बोले, मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने का वचन देता हूँ। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, वे तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण अनंत गुणों को प्राप्त होते हुए अखंड सुख के भोगी बनेंगे। जल में प्रविष्ट वेदों का मैं उद्धार कर शंखासुर को मृत्यु लोक पहुंचाऊंगा। जल में प्रविष्ट हो जाने के कारण प्रतिवर्ष कार्तिक महीने में वेद अपनी 20 शक्तियां सहित जल में ही निवास करेंगे। अब तुम मेरे साथ जल में प्रविष्ट हो, मैं मत्स्य अवतार के रूप में जल में निवास करूंगा। जो कार्तिक मास में प्रातः सबसे पहले स्नान करते हैं वे यज्ञांत में अवभूत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे देवगण, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं वो सब प्रकार से धन, पुत्र, पौत्र आदि मिलते हैं और सब विघ्न दूर कर अंत में वे मेरे लोक को पहुंच जाते हैं। यह देव उठनी एकादशी परम पूजनीय मानी जाएगी। जय जय श्री राधे।